साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है दोस्तों जिस पर मेरा ध्यान गया और कुछ सवाल भी उठे। क्या बिहार का चुनाव दिल्ली में लड़ने की कोशिश हो रही है? क्या बिहार का चुनाव सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की कोशिश हो रही है? क्या बिहार के चुनाव में इंडी अलायंस ने अपनी हार मान ली है और इसी वजह से उसके बहाने तैयार किए जा रहे हैं? कई सारे सवाल हैं दोस्तों, क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी टिप्पणी की है। मैं आज के वीडियो में बिहार चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 6 बड़ी बातें बताने जा रहा हूं। 6 बड़ी बातें चुनाव आयोग को लेकर, जो याचिकाकर्ता हैं खास करके, और आप जानते हैं कि याचिकाकर्ता कौन कौन है, वकील कौन कौन है, जैसे प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम लोग। सुप्रीम कोर्ट में जब चर्चा हो रही थी ना, तो एलियन की बात उठी, घुसपैठियों की बात उठी, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें बिल्कुल क्लियर कट कही दोस्तों। उसमें घुसपैठियों की भी चर्चा हुई, और मैं जो चीज़ें देख पा रहा हूं उससे एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण, जो लगातार बिहार के मुद्दे को, चुनाव आयोग के मुद्दे को वहां पर लेकर जा रहे हैं, कहीं इस बार बुरी तरह से फंस तो नहीं गए? चैन नहीं है भैया। और यही कहानी मैं आज डिकोड करना चाहता हूं, क्योंकि जो नई लिस्ट आने वाली है ना, कल सुनवाई हुई है, आपको बता देता हूं दोस्तों, कहीं ढंग से प्रकाशित नहीं हुई चीजें, टीवी वालों को तो छोड़ ही दीजिए, और फिर कल सुनवाई भी होनी है। तो आखिर क्या फैसला होगा, आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहेगा, उन चीजों को जानने से पहले जो कुछ महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर आप कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। एक सवाल आपके सामने रखता हूं जो मेरे मन में भी है कि इंडी अलायंस ने कहीं हार मान तो नहीं ली है, और इसी वजह से तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं ताकि बाद में बोल सके, देखो हमने कहा था ना, हम हार गए। या फिर दिल्ली का, बिहार का चुनाव सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की कोशिश तो नहीं हो रही है? यह भी एक सवाल है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। 3 चुनाव तो वैसे भी हार गए ये लोग, अब चौथा चुनाव है लोकसभा के बाद। और हाँ दोस्तों, एक और निवेदन HB मेलोडी पर जो हमने गीत तैयार किया है दोस्तों करवा चौथ पर, वो ज़रूर देखिए। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, मैंने कमेंट में भी लगा दिया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको ज़रा बारीक चीज़ बता देता हूँ। कल सुप्रीम कोर्ट में सर को लेकर सुनवाई हुई, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये जिन बना दिया इन लोगों ने, छोड़ते नहीं हैं एक बात। चूंकि राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है वो कैसे छोड़ दे। 2 जस्टिस थे, जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची। मांग क्या थी? मांग ये थी कि जो 3,66,000 से अधिक मतदाताओं के नाम गए हैं उनकी सूची प्रकाशित की जाए। याचिकाकर्ताओं के वकील कौन है? अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण। चुनाव आयोग के वकील कौन है? राकेश द्विवेदी और मनिंदर सिंह। 30 सितंबर को यह सूची प्रकाशित हो चुकी है दोस्तों। अब जरा आप पहले 3 विंडो दिखाता हूं आपको, जरा मोटी मोटी बड़ी बड़ी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये 3 विंडो देखिए, क्या क्या लिखा है। केवल दिल्ली में बैठे नेताओं को दिक्कत है, ये चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बिहार के लोगों को दिक्कत नहीं है, इन्हीं को दिक्कत है। दूसरा देखिए, दिल्ली में बैठे NGO कर रहे शोर, बिहार से कोई नहीं आया। बिहार वालों को दिक्कत नहीं है, बिहार से कोई आया भी नहीं है, ये एक पर्टिकुलर NGO के लोग हैं। यही हमेशा ये सवाल उठाते हैं। तीसरा देखिए, बिहार चुनाव से पहले
सर पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, इसी को अपना काम करने दें। इनसे आपको कुछ कुछ तो समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातें जरा बताना चाहता हूं दोस्तों। मामला क्या है आप फिर से समझ लीजिए। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ। 7 अक्टूबर यानी कल सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई कि जो फाइनल लिस्ट है जिसमें 3,66,000 से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए, उनको सार्वजनिक किए जाए। वकीलों की दलील क्या थी वो भी आप सुनिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, इसकी सूचना नहीं दी गई, कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई कारण नहीं बताया गया। दूसरे वकील एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से प्रशांत भूषण, उन्होंने जानते क्या कहा कि सर के कारण महिलाओं, मुसलमानों आदि का अनुपातहीन रूप से बहिष्कार हुआ है। आ गया ना असली मामला। मुसलमानों का अनुपातहीन रूप से बहिष्कार हुआ है। अब जानते हैं कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से क्या पूछा कि किसके लिए आवाज उठा रहे हैं। कुछ तो ऐसे नाम होंगे जिनका नाम बाहर हुआ होगा। एक एडवोकेट वृंदा ग्रोवर है दोस्तों, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी स्पष्ट नहीं है, जेंडर या उम्र के हिसाब से जानकारी नहीं मिल पाती है। मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बताता हूं दोस्तों। पहली बड़ी बात, जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कुछ एलियन नाम से हटने पर भी कोर्ट नहीं आएंगे। ये जस्टिस सूर्यकांत कहे, बोल रहे थे ना किसी को तो लाना चाहिए, सब दिल्ली वाले ही रहेंगे, बिहार से कोई आएगा या नहीं आएगा। अब देखिए मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं दोस्तों जो इसमें लिखा है। जस्टिस सूर्यकांत ने एडवोकेट प्रशांत भूषण से पूछा कि याचिकाकर्ता किसके लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा यहां कुछ एलियन भी हैं जो वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाए जाने के लिए भी आवाज नहीं उठाएंगे, वो कोर्ट नहीं आएंगे। तो मिस्टर भूषण आप किसके लिए ये सब कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम नहीं चाहते कि यह मामला एक अनियंत्रित पूछताछ बन जाए। एलियन के लिए लड़ रहे थे। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी दिखा रहा हूं। आप सोचिए दोस्तों, किसी भी मामले को कितना उलझा सकते हैं आप। एक जो नेगेटिविटी होती है ना, ये भी खराब, ये भी खराब, वो भी खराब, सब खराब। अरे तो सब खराब है तो कोई तो अच्छा होगा, कोई तो विकल्प होगा। इंडिया अलायंस यही है दोस्तों, विकल्पहीनता की स्थिति पैदा कर दो। आपके पास कोई विजन नहीं है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, बाकी सबको खराब कर दो। क्या होगा? अराजकता की स्थिति पैदा होगी। ये वही चाहते हैं। अब ये कोर्ट का मामला तो अलग है, वो अलग है, लेकिन आप देखिए दूसरी बड़ी बात क्या है। ये देखिए, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा चुनाव आयोग के पास अपना तंत्र है, उसे काम करने दिया जाए। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाए, कोई हस्तक्षेप कोर्ट नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि सर पूरी तरह से चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, यह उसका विशेषाधिकार है। ये लोग चाहते हैं कि उसका विशेषाधिकार आप छीन लीजिए। फिर संविधान रहा कहां? आप सोचिए, कहां रहा संविधान? मैं तो देख रहा था गवई साहब पर जो जूता फेंका गया ना, उनकी बहन, माताजी, सबके बयान आए, वहां पे भी लोकतंत्र वाला मुद्दा आ गया है, उसको अलग से बनाना पड़ेगा। अभी तो बिहार पे रहिए। तीसरी बड़ी बात, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने गजब बात कही है दोस्तों। मतलब आप समझिए कि जैसे लोकसभा चुनाव से पहले मैं आपको दिखाता था ना कि जितने इंडिया अलायंस के नेता हैं वो समझ गए कि हम मोदी को हरा नहीं पाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सरकार ये क्रिएट करना चाहते थे नैरेटिव। ऐसा लगता था कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट कोई प्रतिद्वंदी है। वही स्थिति हो रही है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, आप देखिए इस ग्राफिक्स को, हम हर काम अपने हाथ में क्यों लें? चुनाव आयोग के पास अपना तंत्र है, उसे काम करना दिया जाए। और कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया दोस्तों कि वे क्यों चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सारे काम अपने नियंत्रण में ले ले। क्या बाकी संस्थाएं नहीं हैं? आपको किसी पर विश्वास नहीं है? और ये तो सच है ना दोस्तों। अभी सुप्रीम कोर्ट पे भी ये सवाल खड़े करेंगे, मैं लिख के देता हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पा लिया कि सब कुछ ठीक है, चलने दो, तो ये सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़े कर देंगे। और कोई पहली बार हुआ ऐसा है? अरे यही प्रशांत भूषण की अवमानना कर चुके हैं, साफ साफ कहा था माफी नहीं मांगेंगे, और फिर भी इनको सुप्रीम कोर्ट में काम करने की इजाजत दी जाती है। आप भूले नहीं होंगे, 1 रुपये का जो फाइन भरवाया था, इनका कैंसिल नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की थी इन्होंने। चौथी बड़ी बात देखिए, बिना सबूत संदेह क्यों? हम बिना जांचे समझे सोचे समझे जांच नहीं कर सकते। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? याचिकाकर्ता एनजीओ और विपक्षी दलों के वकील से पूछा कि पीड़ित व्यक्ति कहां है? बिहार में गड़बड़ हुई है, पीड़ित व्यक्ति है कहां? कम से कम उदाहरण के लिए हमें कुछ हलफनामे तो दीजिए। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसे आगे आना चाहिए था, हमारे सामने कुछ सामग्री लाएं। हम बिना सोचे समझे जांच नहीं कर सकते। मुझे पता है कि दिल्ली में बैठकर आपके लिए यह मुश्किल होगा कि आप फील्ड से यह जानकारी प्राप्त करें। हमें कुछ सामग्री दीजिए, कुछ वास्तविक व्यक्तियों को सामने लाएं, ये कहा कोर्ट ने। पांचवी बड़ी बात दोस्तों, ये देखिए, केवल दिल्ली में बैठे नेताओं को दिक्कत, एनजीओ ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्या बात हुई है? मैं आपको, चूंकि कोर्ट का मामला है दोस्तों, इसलिए पूरी की पूरी मीडिया रिपोर्ट ही दिखाना चाहता हूं, अपनी तरफ से टिप्पणी कम से कम करना चाहता हूं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अगर कोई इन 3,66,000 मतदाताओं में से उन मतदाताओं की सूची दे सकता है जिन्हें आदेश नहीं मिले हैं, तो हम चुनाव आयोग को उन्हें आदेश देने का निर्देश देंगे। सभी को अपील करने का अधिकार है। फिर भूषण ने मांग की कि हटाए गए नामों की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जानी चाहिए। जानते हैं चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने क्या कहा? कि प्रभावित मतदाताओं में से किसी ने भी अदालत का रुख नहीं किया, केवल दिल्ली में बैठे राजनेता और गैर सरकारी संगठन ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया दोस्तों कि याचिकाकर्ताओं ने सितंबर में प्रकाशित अंतिम सूची को चुनौती नहीं दी थी। एक और बड़ी बात, जो घुसपैठिए है ना, उस पर बड़ी टिप्पणी कोर्ट ने की है दोस्तों, बहुत बड़ी टिप्पणी। भाई कोर्ट तो बार बार कह रहा था ना कि आप दीजिए तो सही, किसको असर पड़ा, किसके नाम। अब देखिए यहां पर जो अवैध रूप से रहते हैं ना, उस पर कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, मैं वो बता रहा हूं। कोर्ट ने क्या कहा? देश में कुछ लोग बिना अनुमति के रह रहे हैं, वे सामने आने से डरेंगे क्योंकि उनका पर्दाफाश हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई घुसपैठिया रह रहा है, अब वो आएगा कोर्ट क्या कि मेरा नाम हट गया जी, वो तो चुनाव आयोग बोलेगा भैया ये तो भारत का नागरिक ही नहीं है, ये तो बांग्लादेशी है, ये म्यांमार का है। क्या होगा? ये तो कोर्ट को भी पता है। आप सोचिए, इलेक्शन कमीशन के वकीलों को संबोधित करते हुए फिर जस्टिस बागची ने कहा, मिस्टर द्विवेदी, मिस्टर मनिंदर सिंह, आपके पास मसौदा सूची और अंतिम सूची है, नामों में चूक स्पष्ट है, बस उन्हें छांट कर हमें जानकारी दीजिए। प्रशांत भूषण कहते हैं ये तो एक क्लिक करेंगे, बटन दबाएंगे, सब आ जाएगा। तब जस्टिस कांत कहते हैं दोस्तों कि इतनी जांच का सवाल तब उठेगा जब कुछ असली लोग होंगे, कुछ अवैध प्रवासी भी हैं जो उजागर होना नहीं चाहते। आइए 100-200 लोगों की सूची बनाएं जो कहते हैं कि हम अपील दायर करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास आदेश नहीं है। यह बड़ी बात है दोस्तों। और इसी दौरान एक मैं 7वीं बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं,
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या आपके पास कोई औपचारिक शिकायत आई है? तो निर्वाचन आयोग के वकील राकेश द्विवेदी कहते हैं, कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, जिन लोगों के नाम हटाए गए उन्हें सूचना दी गई थी और ड्राफ्ट तथा फाइनल सूची दोनों राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई है। आखिर में यह हुआ दोस्तों, जब इतनी सारी बातें हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जिन लोगों के नाम आपने काटे हैं, मतलब 3,66,000, और एक बात याद रखिए, चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किन लोगों के नाम काटे गए। एक तो वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसका नाम था। एक वो व्यक्ति जो यहां से दूसरे राज्य चला गया, उसके नाम काटे गए। एक वो व्यक्ति जिसके दो वोटर कार्ड हैं, तो एक तो जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोग हैं। अब आप सोचिए कि इसमें गलत कहाँ है। मान लीजिए किसी का नाम कट गया, मेरा नाम कट गया, तो मुझे तो पता होगा ना, मैं तो जाकर के पूछूंगा ना कि भैया मेरा नाम कट गया, मैं तो जेन्युइन आदमी हूं। कोई नहीं आया। लेकिन चूंकि ये लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट में, और पता नहीं मुझे दोस्तों कि जब ये बात सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि भाई जो पीड़ित व्यक्ति है वो तो आ ही नहीं रहा, यही वही एनजीओ, वही लोग, वही सारी चीजें, फिर से ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसी याचिकाओं पर भी कोई कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं दोस्तों, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए, ये तो सुनवाई कल हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि कल यानी 9 अक्टूबर को जब फिर से सुनवाई होगी, तब तक आप सभी 3,66,000 नाम हमें सौंपें। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा था ना दोस्तों, तो एक और बड़े इंटरेस्टिंग खबर मेरे सामने आई, और आप देखिए, ये भी कल की ही खबर है, पढ़िए। अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के लिए स्वर्ग हो गया है भारत। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, सर्वोच्च अदालत की, कि जो विदेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं ना, उनके लिए लगता है ये देश स्वर्ग जैसा है। मामला जानते क्या है? गोवा में एक रूसी नागरिक के साथ रह रहे एक इजरायली व्यक्ति, उसको कड़ी फटकार लगाई, और इतना ही नहीं, इजरायली व्यक्ति की 2 नाबालिग बेटियों को रूस वापस भेजने से रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज भी कर दिया कि मत भेजिए उसको, अवैध रूप से रह रहे। तो अब आप सोचिए कि भारत को क्या आपने, मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई धर्मशाला आपने बना दिया है कि जो आए रहे, फिर आप किस मुंह से हक मांगेंगे सरकार से कि हमको ये सुविधाएं दीजिए। अरे सुविधाएं नागरिकों के लिए होगी या विदेशियों के लिए होगी? तो दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर ये बड़ा डेवलपमेंट था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, और ये बड़ा दुखद है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन नैरेटिव बनाने का खेल ये अभी भी जारी है। ये ठीक वैसे ही जैसे याद कीजिए, लोकसभा चुनाव चल रहा था और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कैसे माहौल बनाया गया, याद कीजिए आप। चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल फिर उसी तरीके से बिहार चुनाव में बनाया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को कहीं इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है, ये भी सोचने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर जो नया गीत हमने करवा चौथ पर अपलोड किया है, मैंने कमेंट में लगा दिया, पिंड कर दिया, तुरंत अभी के अभी क्लिक कीजिए, देखिए, बताइए कैसा लगा। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।